हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम अपने साइंस में। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हमने समीकरण को संतुलित करना भी सीख लिया। वहीं पे हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में दो अभिक्रियाओं के प्रकार भी पढ़ लिए थे, संयोजन अभिक्रियाएं एवं वियोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाओं में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वहीं पे वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो कोई भी एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। और आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसी का ही हमारा तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, अर्थात अपना यौगिक बना लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, कोई भी आपका एक तत्व होगा, वो किसी भी जो दूसरा अभिकारक है, जो यौगिक है दूसरा अभिकारक, उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पर उसके साथ जो भी मौजूद तत्व होगा उसे हटा देगा और उसकी पोजीशन पर अपनी पोजीशन को ले लेता है और एक अपने यौगिक के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं मोस्टली क्या होता है, धातुओं की सक्रियता पर निर्भर करती हैं। जो धातु सक्रिय होगी वह अपने से कम सक्रिय धातु को हटा देती है। ये जो विस्थापन है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित तत्वों के कारण होती है। मोस्टली जो हाइड्रोजन है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी के मिडिल में प्रेजेंट होता है और इससे ऊपर जो भी तत्व होंगे वो सभी सक्रिय होंगे और इसके नीचे जो भी तत्व होंगे वो कम सक्रिय होंगे, या आप कह सकते हैं ये अधिक सक्रिय होंगे। कैसे होंगे, अधिक सक्रिय होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अधिक सक्रिय धातु होती हैं या अधिक क्रियाशील धातु होती हैं, उनके कंपेयर में क्या होता है, वो अपने से नीचे पाई जाने वाली जो भी धातुएं हैं उन्हें विस्थापित कर देती हैं और उनके स्थान को अपने स्थान में परिवर्तित कर देती हैं। इस तरह से जो इन अभिक्रियाओं में पार्ट लेते हैं वही हमारी क्या कहलाते हैं, विस्थापन तत्व कहलाते हैं। तो वो जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, विस्थापन तत्व होंगे। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले जो जिंक है, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन को विस्थापित कर देता है। जिंक फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक है, ये फेरस सल्फेट के FeSO4 फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में एक यू से शो करते हैं, एक्वा यहाँ पर जलीय विलयन को शो करता है। वहीं पे जो जिंक है
वो सॉलिड है, जिंक क्या है, सॉलिड है। तो ये जो इसके जलीय विलयन में क्या होगा, जो जिंक है वो आयरन को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर ZnSO4, ठीक है, क्या बन जाएगा ZnSO4। ये भी कैसा होगा, एक जलीय विलयन होगा और साथ में यहाँ पर जो आयरन है वो विस्थापित हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए, ये क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट और जिंक के साथ इसने रिएक्ट किया तो यहां पर क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और ये आपका आयरन शेष रह जाता है। इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया को शो कर रहा है। दूसरा देखते हैं, जो आयरन है वो लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन को, जलीय विलयन में क्या करता है, लेड को विस्थापित कर देता है। दूसरा यहां पर आयरन है, आयरन लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होगा, AQ जलीय विलयन है, ठीक है। यहां पर जिंक ने आयरन को विस्थापित किया क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा क्रियाशील था और जो आयरन था वो जिंक से कम क्रियाशील था, इसीलिए जिंक ने आयरन को विस्थापित किया। लेकिन यहाँ पर लेड के कंपेयर में जो आयरन है वो ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए आयरन लेड को विस्थापित कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आयरन Fe, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस आयरन नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में Pb, ये भी सॉलिड फॉर्म में ही हमें मिलेंगे। तो ये क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और ये क्या है, आयरन नाइट्रेट। आयरन नाइट्रेट। तो ये दोनों क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें हम विस्थापन अभिक्रियाओं को अगर आपको पहचानना होगा तो आप किस तरीके से पहचानेंगे, कोई भी एक तत्व होगा वो दूसरे जो कंपाउंड दे रखा होगा उस कंपाउंड में जो उपस्थित एलिमेंट होगा उसे विस्थापित कर देगा। इसका मतलब क्या है, वहां पर विस्थापन अभिक्रिया है। एक अगर और देखें तो लेड, और जो लेड है वो क्यूप्रस क्लोराइड, लेड क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। किसे विस्थापित कर देता है, कॉपर को। तो ये यहाँ पर Pb है, सॉलिड फॉर्म में होगा, साथ में यहाँ पर क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड है। अब यहाँ पर जो लेड है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर PbCl2, PbCl2, साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, कॉपर। कॉपर हमें विस्थापित रूप में यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी अगर तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है वहां पर विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, आप देख सकते हैं। आगे मैं बहुत सारे कंपाउंड्स के नेम आपको लिखा दूंगा जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की। अभी हमने विस्थापन अभिक्रियाओं को किया था, अब करेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। समूह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अभी हमने विस्थापन अभिक्रियाओं में कोई भी एक तत्व था, तो कंपाउंड के कोई भी एक तत्व को क्या कर रहा था? वो विस्थापित कर रहा था। वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड में एक एक तत्व जो ऐसे होंगे वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देंगे और क्या होगा? वहां पर वो दोनों आयन एक्सचेंज कर लेंगे और अपने अपने यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब ये कंडीशन होती है तो दोनों कंपाउंड में एक अवक्षेप के रूप में भी मिलता है। इसीलिए इन्हें हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो अब इनके सबसे पहले अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड के अगर जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाए या एक दूसरे के साथ अभिकृत किया जाए, तब वहां पर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होता है? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट जलीय विलयन है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? एक जलीय विलयन है। साथ में यहाँ पर क्या है? NaCl का भी यहाँ पर क्या होगा? जलीय विलयन होगा। सोडियम क्लोराइड आप सब लोग जानते होंगे इसे। सिल्वर नाइट्रेट जब इसके साथ अभिकृत करेगा तो जो सिल्वर है वो सोडियम को प्रतिस्थापित करेगा, अपनी पोजीशन को वहां पर लेगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? AgCl बन जाता है और साथ में AgCl अवक्षेप के रूप में मिलता है, तो डाउन एरो यहाँ पर लगा सकते हैं हम। वहीं पे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट क्या मिल जाता है हमें? सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? सिल्वर क्लोराइड। और कैसा अवक्षेप होगा? ये सफेद अवक्षेप होगा। सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये क्या है यहाँ पर? सोडियम नाइट्रेट। क्या है ये? सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर और सोडियम दोनों ने एक दूसरे को प्रतिस्थापित किया। सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप मिला, वहीं पे सोडियम नाइट्रेट बन गया। जो नाइट्रेट आयन सिल्वर के साथ था वो सोडियम के साथ हो गया और जो आयन सोडियम के साथ था वो सिल्वर के साथ इंक्लूड हो गया और दोनों ने अपने जो आयन थे वो एक्सचेंज कर लिए। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे में क्या शो कर रहे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को शो कर रहे हैं। दूसरी अगर बात करें, यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट को जब H2S गैस प्रवाहित करते हैं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, तब वहां पर क्या होता है? कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है। कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है। तो क्या होता है यहाँ पर? कॉपर सल्फेट CuSO4। क्या है ये? कॉपर
सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जलीय विलयन होगा, AQ लिख देंगे यहाँ पर एक्वा, जलीय विलयन को हम AQ से शो कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, H2S गैस, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड गैस, गैस का यहाँ पर साइन लगा देंगे G, आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर काला अवक्षेप मिलेगा, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड का CuS हो गया, कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप, कैसा अवक्षेप मिलेगा, काला अवक्षेप मिलेगा। और ये जो काला अवक्षेप होगा ये मिल जाएगा हमें। तो डायन एरो, जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे डायन एरो में लगा देते हैं, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में आप देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ H2SO4 का निर्माण करेगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरीके से आप देखिए कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है जलीय विलयन में, तो कॉपर सल्फाइड का यहाँ पर क्या मिल जाता है, काला अवक्षेप मिल जाता है, और जो सल्फेट आयन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इस तरीके से देखिए ये क्या शो कर रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को शो कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बेरियम हाइड्रोक्साइड की अल्प मात्रा मिलाने पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की अल्प मात्रा मिलाएंगे, अल्प मात्रा को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो क्या है यहाँ पर BaOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या करेंगे हम अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, यहाँ पर जलीय विलयन होगा अमोनियम क्लोराइड का। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा जलीय विलयन के साथ में, तब द्विविस्थापन अभिक्रिया को ये प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, तो इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ पर BaCl2, देखिए BaCl2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए NH4OH ही है, 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, साथ में क्या बन जाएगा 2NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या हो गया यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया। और ये आपका यहाँ पर हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड।
बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl के साथ में रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या बन गया, BaCl2 बन गया। जो भी है आयन का एक्सचेंज हुआ और एक्सचेंज होने के बाद में इन दोनों ने विस्थापन अभिक्रिया को शो किया, और ये अभिक्रिया कौन सी है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। इस तरीके से आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। अब 5 पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।